फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 35 वैकेंसीज आउट की गई है सीनियर लेवल स्टेनोग्राफर की। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2022 है। ये जो वैकेंसीज यहाँ पे दी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़ की है। यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है इसका। ये जो नोटिस आया था ये 18 दिसंबर 2021 को आया था। इसकी जो स्टार्टिंग डेट होगी ऑनलाइन अप्लाई करने की ये 20 दिसंबर 2021 है और जो लास्ट डेट होगी वो 15 जनवरी 2022। आप 12 बजे से पहले पहले कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ इसकी मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ पे 35 पोस्ट है सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर की है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ऑनलाइन एप्लीकेशन है और जो इसकी लास्ट डेट है देन यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ये दो वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे आगे इन्होंने इसकी डिटेलिंग दे रखी है कि कौन कौन सी पोस्ट है, कितने नंबर ऑफ उसमें वैकेंसीज रहेगी, देन उसमें कितनी मतलब ब्रेकेज वाइज है। यहाँ पे उसका पे स्केल दिया हुआ है। जैसे ये आपको पता है कि पोस्ट कौन सी है, ये सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। 35 इसमें वैकेंसीज है। जो जनरल कैटेगरी है उसकी 28 है, जो SC ST और BC की है उसकी 4 है और जो एक्स सर्विसमैन है उसकी 2 है और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसकी 1 है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो इसका पे स्केल है वो डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने जस्ट दिया हुआ है कि जो सैलरी एंड पे एंड अलाउंसेज ऑफ जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके जो भी होंगे एज द लेटेस्ट एप्लीकेबल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय जो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फिर हाई कोर्ट के अडॉप्ट किए गए उसके अकॉर्डिंग रहेगा। देन लिखे कि जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, वेरिएशन हो सकता है। यहाँ पे वही दे रखे है कि जो सैलरी एंड अलाउंसेज वगैरह है वो जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे इन्होंने एज दी हुई है। यहाँ पे लिखे कि जो ये एज है ये 15 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी कैंडिडेट की है और जो एज है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए सभी कैटेगरीज के लिए। रिलैक्सेशन रहेगी सिर्फ जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि जैसे नीचे कैटेगरी है पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 ईयर्स या उससे अबव जैसे कि उनकी कैटेगरी रहेगी। देन जो एक्स सर्विसमैन है उनकी जो भी सर्विस होगी उसमें प्लस 3 ईयर्स की रहेगी। देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अप टू 40 ईयर्स तक की रहेगी। और लिखा है कि जो बेनिफिट है वो उन्हें एप्लीकेबल नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे इन्होंने स्पेशल मेंशन किया हुआ है। देन यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी है इन लिखे कि जो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है या तो बैचलर ऑफ आर्ट्स होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने की होनी चाहिए। देन लिखे कि इसके अलावा जो आपकी कंप्यूटर में जो भी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए यानी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, देन आपकी जो इसका प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। लिखे कि ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आपने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर लिया तो आप इसके टेस्ट को लिखे कि जो मतलब मेरली अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उन्हें टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। देन हाई कोर्ट लिखे कि भाई हाँ वो इसकी जो भी मतलब चेक करेगा कि कौन कौन से इसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है उन्हीं को ही है जो टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लिखे कि जो कैंडिडेट को जो भी कंडीशन है उनकी क्वालिफिकेशन की वो एप्लीकेशन के लास्ट डेट सबमिट होने की 15 जनवरी 2022 तक अपनी जो है कंप्लीट कर लेनी है। देन यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन दे रखा है, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अगेंस्ट SC ST एंड BC एंड फीस रिलैक्सेशन ये उन्हीं को ही होगा या तो यहाँ पे BC एंड BT जो BC SC एंड ST के सर्टिफिकेट जो इशू हैं या तो पंजाब के या हरियाणा के या चंडीगढ़ के, इन्हीं तीनों के जो रहेंगे कैंडिडेट उनके लिए ही सिर्फ ये कैटेगरीज अलाउड हैं। और लिखे कि उनके पास डोमिसाइल्ड होना चाहिए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दी स्टेट, इन्हीं स्टेट्स के जो रेजिडेंट हैं और उन्हें जो अपना अगर वो अदर स्टेट के लिखा हुआ है कि तो उन्हें जो है सिर्फ जनरल कैटेगरी में चूज किया जाएगा और उन्हें अपनी जो कैटेगरी है वो भी जनरल कैटेगरी चुननी होगी। देन लिखा है कि जो बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अंडर वो जो है उन्हें अपना मतलब खुद देखना होगा और उनके जो भी टेस्ट डॉक्यूमेंट है वो उन्हें जो भी लिखा है कि दे विल हैव टू पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है अटैच वगैरह करने होंगे। सेल्फ अटेस्टेड कंप्लीट कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक की जो भी उनके रहेंगे वो डॉक्यूमेंट उन्होंने इसके साथ अटैच करने हैं। देन यहाँ पे इन्होंने BC कैटेगरी के लिए लिखा है कि अगर आप BC कैटेगरी के लिए कर रहे हैं तो आपने जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने चेक कर लेना कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं नहीं आते हैं। देन क्योंकि क्रीमी लेयर वाले इनको नहीं काउंट करेंगे। देन यहाँ पे लिखे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन्हें भी वही रहेगा कि अपना जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना होगा। देन यहाँ पे इन्होंने नेसेसरी डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कि जो उन्हें मतलब जब भी बुलाया जाएगा टेस्ट नॉर्मल चेकिंग के लिए क्या क्या चाहिए होंगे। फर्स्ट उन्होंने लिखा है कि उनका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो भी उन्होंने डाउनलोड किया होगा उसका प्रिंट करना है अलॉन्ग विद उसके साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने लाइक प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, अगर उन्होंने की कैटेगरी भरी है उसका प्रूफ आ जाएगा। देन उनके जो सर्टिफिकेट आ जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि BC का आ जाएगा अगर उन्होंने BC कैटेगरी भर रखी है। करंट ईयर की चाहिए अगर वो कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेमी गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी है तो उसका आ जाएगा सर्टिफिकेट, उन्हें अटैच करना होगा NOC का। देन कैंडिडेट को है अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें जो भी पूरी करनी है तो लिखा है कि उन्हें उसका सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा नीचे जैसे अंडरटेकिंग में दिया हुआ है।
यहाँ पे होगा, अगर वो मतलब चाह रहा है कि हाँ एक्स सर्विसमैन के है, तो आपने नीचे जाके देख लेने, उसके अनऑप्शन में दिए हुए हैं, वो इन्हें अंडरटेकिंग या एफिडेविट है वो इसके साथ अटैच करने होंगे। देन उन्हें मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखी है, क्या लिखे कि कैंडिडेट को जो इसमें यहाँ पे इन्होंने एक टेस्ट दिया हुआ है वो क्लियर करना होगा, जिसमें उनकी स्पीड जो है 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, और उसी को डिस्क्राइब करने में कंप्यूटर पे उसकी जो है 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और ये क्वालिफाई नेचर का है, मतलब आपको क्वालिफाई करना ही है। अगर आप इसमें मतलब 4% से ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। यहाँ पे उन्होंने देखे कि आपको जो 10 मार्क्स दिए जाएंगे इसके, और 10 मिनट्स की ड्यूरेशन दी जाएगी। वही लिखे कि आपको सिक्योर 40% मार्क्स जो है सिक्योर करने होंगे इसमें। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं भी, यहाँ क्या कह रहे हैं, इन लिखे कि जो भी इससे अगर कोई भी मैटर मुटर आ रहा है वो इनके द्वारा ही फाइनल किया जाएगा। द डिसीजन ऑफ ऑनेबल रिक्वायरमेंट कमेटी नाल मैटर्स, कोई भी अगर एक्सेप्टेंस है, कोई आपका मतलब एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है चेंज हो रहा है, या क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन शैल बी फाइनल, वो इनके द्वारा फाइनल होगा एप्लीकेशन के लिए। वही जो है इनमें जो है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगी, किसी भी स्टेज पे कोई इसके रिगार्डिंग आपको इंक्वायरी वगैरह नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट हैविंग मोर देन वन स्पाउस, अगर उनके है तो वो इसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ही उन्हें कोई टीए दिया जाएगा अगर वो एग्जामिनेशन के लिए आते हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए आते हैं। देन यहाँ पे उन्होंने रेगुलर एम्प्लॉय के लिए दिया कि उन्हें अपना जो है सब ओरिजिनल एनओसी सबमिट करना पड़ेगा जब भी उनके डॉक्यूमेंटेशन होगी। देन ई एडमिट कार्ड लिखे कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आ जाएंगे आपको जो है वहाँ पे मतलब ऑफिशियल वेबसाइट आपको इसकी रेगुलरली विजिट करती रहनी है। और लिखा है कि एप्लीकेशन विल आल्सो रिसीव ईमेल और एसएमएस में भी आ सकते हैं, तो कैंडिडेट को उसका जो है डाउनलोड करके प्रिंट कार्ड निकलवा लेना। यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दे रखी है। लिखा है कि जो आपको एडमिट कार्ड है ये पोस्ट के द्वारा नहीं दिए जाएंगे, यही सब कुछ है। इसके लेके कैंडिडेट को अपना जो भी है फोटोग्राफ होगी जो किसी गेस्टेड से हो वो उसके ऊपर अपने ई एडमिट कार्ड पे जो है अटेस्टेड करनी पेस्ट करनी होगी, या तो वो एक गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा हो या फिर सेल्फ अटेस्टेड के द्वारा हो। और लिखे कि फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो एप्लीकेंट ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब अपलोड की थी। अगर उसमें से कोई भी मिसमैच होता है तो उनका एप्लीकेशन को अलाउड नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने के लिए। यहाँ पे ना स्पेशली मेंशन कर रखे कोई भी इसके रिगार्डिंग आपकी रिसर्च ऐसा कुछ नहीं जाएगा। देन यहाँ पे उन्होंने इसकी एग्जामिनेशन फीस दे रखी है, यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। यहाँ पे लिखे कि जो एप्लीकेंट है जो भी मतलब SC ST या BC कैंडिडेट हैं या सिर्फ पंजाब चंडीगढ़ एंड यहाँ पे दे रखे हरियाणा की है, उनके पास ये डोमोसाइल है तो उन्हें जो फीस पे करनी है 250 की करनी है। यहाँ पे स्पेशली देख लेना SC ST और BC जो भी यहाँ पे इन्होंने स्टेट्स बताई हैं आपको, पंजाब एंड हरियाणा, इसके अलावा जो चंडीगढ़ है उन्हें जो फीस पे करनी है 250 है। इसके अलावा जो एप्लीकेंट एक्स सर्विसमैन वाले हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन्हें भी 250 पे करनी है। और जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ऑल अदर एप्लीकेंट है उन्हें जो फीस पे करनी है वो 500 करनी है। देन लिखे कि कैंडिडेट को फीस पे कर मतलब अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चूज करना है, जहाँ भी वो अपनी कैटेगरी चूज करेंगे उनकी जो है फीस वगैरह आ जाएगी। देन यहाँ पे लिखे कि शॉर्ट पेमेंट या अगर आपने पेमेंट कम किया है या पेमेंट वगैरह है या कोई आपने मतलब कोई गलत कैटेगरी चूज कर ली है तो उससे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। देन यहाँ पे उन्होंने दे रखे कि हाँ आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो है जो आपकी एप्लीकेशन फीस शैल ओनली भी सबमिट इसी वे पे ही होगी। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जब आप इसे ऑफलाइन करेंगे। देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे रखी है कि जो एग्जैक्ट डेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, आप या यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसकी वेबसाइट पे आएगी इसकी एग्जैक्ट डेट है। और कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि रेगुलरली विजिट करते रहे इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देन इन्होंने लिखा है कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो यहाँ पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ में कहीं भी हो सकता है, इन 3 स्टेट्स में। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है भी क्या क्या है। लिखे कि कैंडिडेट को जब पंजाब इस वेबसाइट पे विजिट करने की मतलब यहाँ पे जाके उन्हें अप्लाई करना है। उन्होंने अपने अकाउंट में जब भी उन्हें ईमेल आएगी उन्होंने अपने ईमेल और उसके साथ लिखे कि स्पैम बॉक्स जो है रेगुलरली चेक करते रहना कि उस पर कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है या कोई अपडेट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन कोई आपको अदर वे नहीं किया जाएगा कम्युनिकेट करने के लिए। कैंडिडेट को वही लिखा है कि अपनी जो कैटेगरी है वो अच्छे से चूज कर लेनी है कि अगर वो दोबारा जो है उन्हें मतलब कोई सिलेक्शन कोई ऑप्शन वगैरह नहीं दी जाएगी। यही सब कुछ है कि हाँ अगर आप किसी कैटेगरी के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, कोई टीए नहीं दिया जाएगा। देन अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो गलत भरा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और जो डेट एंड इसका वेन्यू है, डेट एग्जाम एंड टाइम, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। देन यहाँ पे देखिए कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे नहीं, जब भी बुलाया जाएगा डिमांड की जाएगी तभी लेके आने हैं।
और लिखा है कि कैंडिडेट को वहाँ पे अपने जब भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा ना तो वहाँ पे मोबाइल लेके आना है, ना कोई बैगेज मटेरियल लेके आना है। वही सब कुछ है यहाँ पे कि हाँ आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी है, यहीं पे जाके अप्लाई करना है। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको कोई रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेरी या ऑनलाइन पेमेंट के रिगार्डिंग चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आपको जो कॉल करनी है वो 9:30 से 5 बजे के बीच बीच में करनी है। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट को मतलब अप्लाई करने से पहले जो भी एडवर्टीजमेंट में डिटेल्स वगैरह दिए उससे अच्छे से रीड कर लेना है। अगर वो एलिजिबल है तो ही वो इसके लिए फॉर्म भरे। देन लिखे कि अगर आपने जो एक बार अपना फाइनल फॉर्म भर लिया तो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे जाके आपको जो है करनी है अपना जो कंप्लीट प्रोसेस होगा। यहाँ पे दे रखे कि फर्स्ट स्टेप में आपके क्या होगा, लिखा है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, प्लस उसके पास एक मतलब वैलिड फोन नंबर भी होना चाहिए। वैलिड फोन नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि जो भी रिवर्स वगैरह आएंगे उन्हीं पे ही आएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट के पास एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने साइज दे रखा है 100x120 पिक्सल्स, और जो सिग्नेचर साइज है वो 160x7 पिक्सल होना चाहिए। क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि हाँ कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कैंडिडेट को, मतलब अपना मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है चेंज नहीं करनी है, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बना दिया है वही रखना है, क्योंकि उनकी जो भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी। लिखिए कैंडिडेट को अपना मतलब एडवाइस दी जाती है कि वो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी किसी अननोन पर्सन को या स्ट्रेंजर को ना दे, ताकि कोई उन्हें फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसके लिए एसएससी या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपको कोई एसएमएस की डिलीवरी नहीं होती है, कहीं पे आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है या आउट ऑफ नेटवर्क है। तो लिखे कि सब कुछ में जो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप बता रखा है कि कैंडिडेट है मतलब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कहीं भी मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, जैसे इन्होंने बताया कि जहाँ पे मतलब नेटवर्क की पूरी हो, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में क्रैक वगैरह हो जाए। यहाँ पे इन्होंने साइट बता रखी है, वहाँ पे सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर पे जाना है। तो कैंडिडेट को न्यू यूजर है तो उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे करना है। उसमें लिखा है कि फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद जो भी आपकी डिटेल्स है वो भरनी है। देन लिखे कैंडिडेट को जो है एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाएगी और पासवर्ड दिया जाएगा, या तो उसकी ईमेल पे होगा या उसके एसएमएस पे होगा। देन उसने उसमें लिखा है कि बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट उन्होंने इसमें लॉग इन करना है। जैसे ही वो उसमें लॉग इन करेगा उसका जो है ऑनलाइन पेमेंट पेज पे हो जाएगा। वहाँ पे उनकी जो अपनी मतलब कैटेगरी चूज वगैरह करके उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी फीस वगैरह पे कर देनी है। फीस यहाँ पे लिखा है आप या तो कार्ड से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से या यूपीआई से। देन वही दिया हुआ है इन्होंने कि हाँ एसएमएस वगैरह की आपने अपनी डिटेल्स है। देन जैसी आपकी फीस वगैरह प्रोसीड हो जाएगी, लिखे कि अगर आपकी सक्सेसफुल पेमेंट हो जाती है तो कैंडिडेट को जो रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के स्टेप 2 पे। यहाँ पे फर्स्ट में आपकी रजिस्ट्रेशन मतलब होके आपको फीस पे आएगा, देन आपको जो इसकी कर दिया जाएगा। अगर आपकी फीस पे नहीं है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब वहीं पर दोबारा फीस पे करनी है और अपना जो कंप्लीट है सारा प्रोसेस है वो दोबारा से कंप्लीट करना है। देन वही इसमें सब कुछ दिया गया है कि हाँ आपने क्या दोबारा करना है क्या नहीं करना है। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 2 में लिखा है कि एप्लीकेंट को जो रजिस्ट्रेशन 2 पे आएगा वहाँ पे उन्हें जो अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर करनी है, थंब इंप्रेशन करने हैं और जो भी ऑल अदर इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है वो करनी है। देन इन्होंने लिखे कि अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो करनी है जो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं, और सिग्नेचर करने हैं जो उनके व्हाइट बैकग्राउंड पे या ब्लैक या ब्लू इंक से हो। देन लिखे कि गाइडलाइन आपने रीड कर लेनी है, आपने मतलब जो भी फोटोग्राफ या सिग्नेचर या थंब इसका साइज कितना होना चाहिए वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वही सब कुछ यहाँ पे है। देन आपने जो भी उसमें डिटेल्स बनी है उससे एक बार लिखा है कि थर्ड में जाके प्रीव्यू कर लेना है कि हाँ अगर आपको लगता है सही है तो आपने नेक्स्ट में कर देना है, लॉक एंड सबमिट कर देना। अगर आपको लगता है कि आप उसमें एडिट या करेक्ट करना चाहते हैं तो आपने एडिट कर लेना है, आप उसमें जाके एडिट कर सकते हैं। देन लिखे कि अगर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट देन एप्लीकेशन शुड उन्हें लॉक एंड सबमिट पे करना है, तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और उन्होंने इसका जो है प्रिंट आउट निकलवा लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। देन लिखा है कि कैंडिडेट को जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें लॉक एंड सेम है वही उस अच्छे से देख लेनी है। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो उसके लिए कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब यहाँ पंजाब एंड हरियाणा हरियाणा हाई कोर्ट का उसमें कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देन वही लिखा है कि आपने जो भी इसकी एप्लीकेशन वगैरह है वही अच्छे से देख लेनी है, वही दिया हुआ है। अगर आपने एक बार चेंज कर लिया तो उसमें दोबारा चेंज। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, अगर आप मतलब उन कैटेगरीज में चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने नीचे दिए हुए हैं, आप उसमें जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो भी फॉर्म आपको भरना होगा आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये ऑनलाइन अप्लाई करना है अभी इसके ओपन नहीं हुए हैं, इसके 20 से ओपन होंगे तो आप तभी इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।